नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुशल अरोड़ा है। मैं एम्स न्यू दिल्ली में इमरजेंसी फिजिशियन हूँ। आज हम जानेंगे कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कैसे हम पढ़ें। देखिए, तो डॉक्टर का जो फर्स्ट वो हेडिंग रहता है, वो पेशेंट से रिलेटेड रहता है। मतलब वो ज़्यादातर डॉक्टर सीओ करके लिखते हैं। इसका मतलब होता है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट मतलब पेशेंट कौन सी कंप्लेंट लेके डॉक्टर के पास आया है। तो जैसे आप बताओगे फीवर, तो वो यहाँ पे फीवर लिखते हैं, बॉडी एक लिखते हैं, नोजिया लिखते हैं, वोमिटिंग, जो भी आप बताएंगे वो उसके अकॉर्डिंग, लूज मोशन, वो यहाँ पे आपकी कंप्लेंट लिखते हैं। उसके आगे वो यहाँ पे ड्यूरेशन लिखते हैं कि आपको ये सब कितने टाइम से हो रहा है। 1 डे, 2 डे, वीक, डब्ल्यू ऐसे करके, या मंथ में एम लिखा जाता है, ये 2 मंथ, 2M। फिर उसके बाद उनका आता है OE। OE मतलब ऑन एग्जामिनेशन। डॉक्टर आपको चेक करता है, आपका चेस्ट एग्जामिनेशन करता है, एब्डोमेन एग्जामिनेशन करता है, और जिस भी चीज में आपको दिक्कत होती है हाथ में, पैर में, तो वो सब एग्जामिनेशन करता है। इसके साथ ही साथ वो आपके बीपी रिकॉर्ड करते हैं, हार्ट रेट चेक करता है। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, ओई मैंने बता दिया, ऑन एग्जामिनेशन। HR मीन्स हार्ट रेट, या फिर PR भी लिखते हैं, पल्स रेट। RR होता है रेस्पिरेटरी रेट। SpO2 होता है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कितना सैचुरेशन है, SpO2। और T4 टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है। और यहाँ पे चेस्ट एब्डोमेन की फाइंडिंग लिखी जाती है कि राइट साइड में चेस्ट में क्या फाइंडिंग है, लेफ्ट साइड में क्या फाइंडिंग है। एब्डोमेन में कैसे सॉफ्ट लिखा जाता है, नॉर्मल, सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट, नॉर्मली सॉफ्ट रहता है। NT लिखा रहता है। NT का मतलब नॉन टेंडर, मतलब पेट को दबाने से कोई भी दर्द नहीं है। फिर उसके बाद ये सब एग्जामिनेशन में लिखते हैं, और फिर वो उसके बाद IX करके लिखते हैं। इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। वो क्या इन्वेस्टिगेशन आपको दे रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में जैसे ब्लड टेस्ट में CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके बाद वो हो सकता है लिखें LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, TFT, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, और लिपिड प्रोफाइल, USGWA। USGWA का मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी होल एब्डोमेन, या फिर कभी कभी वो लिखते हैं USGKUB, अल्ट्रासोनोग्राफी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। और इसके अलावा CT अगर कराना होता है तो उनको वो लिखते हैं CT स्कैन, या फिर CT एब्डोमेन। CT कौन सा, हेड का, तो वो बहुत बारी NCCT लिखते हैं। NCCT नॉन कॉन्ट्रास्ट CT हेड, कॉन्ट्रास्ट CT एब्डोमेन, या फिर NCCT एब्डोमेन, या फिर चेस्ट का CT कराते हैं तो HRCT चेस्ट। HRCT का मीनिंग होता है हाई रेजोल्यूशन। ये चेस्ट में हम करते हैं लंग्स को देखने के लिए। तो HRCT चेस्ट, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन वाला कंपोनेंट है। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि एक्सरे कराना है तो वो इस यहीं पर ही साइड में CXR लिख देता है, चेस्ट एक्सरे, या PXR पेल्विक एक्सरे, या हैंड का एक्सरे करना है तो एक्सरे हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। और इन टेस्ट के बाद फिर वो आपकी दवाइयाँ लिखता है। तो दवाइयों में वो ऐसा निशान बनाता है, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं RX, या कुछ लोग ADV ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब है एडवाइस या ट्रीटमेंट प्लान।
तो अब वो कैसे भी लिख सकते हैं, टी डॉट ऐसे लिखा जाता है तो टी फॉर टैबलेट, सी लिखा जाता है तो सी फॉर कैप्सूल, कैप्सूल ऐसे CAP कैप्सूल, तो कैप्सूल जैसे लिखा पेंटोप, पेंटोप 40 mg BBF, इसका मीनिंग क्या है, कैप्सूल पेंटोप्राजोल 40 mg का बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट। फिर ऐसे क्रॉस किया जाता है कितने दिन तक, 5 days, FD 5D, तो 5D मीन्स 5 days। या फिर कोई टैबलेट लिखी जाती है, जैसे टैबलेट लिखी है आपकी रेंटेक, रेंटेक 150 mg BD इंटू 5D, तो 5D मीन्स 5 days, BD का मतलब होता है, तो ये कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। BD देखिए, तो ऐसा फॉर्मेट होता है, यहाँ पे टी लिखा जाता है, कैप्सूल लिखा जाता है, ऑइंटमेंट लिखा जाता है, और उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है, उसका डोज लिखा जाता है, और फिर उसके बाद उसकी फ्रिक्वेंसी लिखी जाती है कि दिन में किस टाइम लेना है, कितनी बार लेना, और फिर उसके बाद उसका ड्यूरेशन लिखा जाता है, ड्यूरेशन लिखा जाता है कि कितनी बार उसको देना है। तो अब जैसे मैं आपको ये सब बताता हूँ, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, और यहाँ पे आपकी दवाइयों का नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे डोज लिखा जाएगा, और यहाँ पे कितनी बार आपको यूज करनी है। तो ये यूज जैसे BD होता है, वैसे ही बहुत सारी मेडिसिन जाती है, TDS, TDS मतलब दिन में 3 बार, थ्राइस। बहुत से डॉक्टर इसको पेशेंट को समझाने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह, इवनिंग और नाइट, तो दिन में आपको 3 बार की दवाई लेनी है। अगर सिर्फ रात को दवाई लेनी है तो वो हो सकते हैं आपके डॉक्टर, ये लिखते हैं HS मीनिंग बिफोर स्लीप, बिफोर बिफोर स्लीप, HS मतलब बिफोर स्लीप। और इसको वो ऐसे अगर लिखना चाहें तो वो क्रॉस क्रॉस ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी कि सुबह को, दोपहर को या शाम, दोपहर को नहीं खानी है आप, 0 मतलब एक बार एक खानी है। ठीक है, ये सिंपल हो यूज किए जाते हैं, और इनके स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। HS मतलब बिफोर स्लीप। मैंने आपको BD बता दिया, BBF बता दिया, TDS बता दिया, एक होता है OD, OD मतलब वंस ए डे, और कुछ दवाइयाँ होती हैं वो वंस ए वीक लिखा जाता है, वंस ए वीक, तो उसमें हम वंस ए वीक लिख देते हैं, वंस ए वीक मतलब दिन, हफ्ते में एक बार। अच्छा, एक और होता है फ्रिक्वेंसी QID, QID मीन्स 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ए डे। अब 4 टाइम्स दिन में 4 टाइम्स का मतलब हर 6 घंटे बाद, 6 hourly, बहुत बार ऐसे भी लिख देते हैं 6 hourly, तो 6 hourly मतलब हर 6 घंटे बाद। OD का मतलब हो गया 24 hourly, और BD का मतलब हो गया एवरी 2 12 hour। और फिर उसके बाद जैसे बहुत बारी आई ड्रॉप लिखते हैं वो, तो ED करके, ED आई ड्रॉप, ED मतलब आई ड्रॉप, आई ड्रॉप, इसमें डोज लिखा जाता है, मोक्सी दवाई का नाम लिखा जाता है, और मोक्सी फ्लोक्सासिन। फिर उसके बाद उसको जितनी बार भी देना है उसका डोज लिखा जाता है, उसका परसेंटेज किस परसेंटेज में देना, और उसको फ्रिक्वेंसी, जैसे 2 hourly अगर है तो 2 hourly मतलब हर 2 घंटे बाद, या 6 hourly हर 6 घंटे बाद। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गया। और यहाँ पे फिर वो आखिरी में अपना नाम लिखते हैं, नेम लिखा जाता है, साइन किया जाता है, और अपना नंबर लिखा जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर डेट के साथ। अच्छा, एक बात और, वो बहुत बारी डॉक्टर्स आपको बुलाते हैं तो वो लिखते हैं RW2, 2W मतलब रिव्यू आफ्टर 2 week, RW मीन्स रिव्यू,
आफ्टर क्रॉस भी लगा सकते हैं यहाँ पे, आफ्टर 2 वीक, और आफ्टर 3 वीक, और आफ्टर 3 मंथ। तो आरव्यू होता है रिव्यू आफ्टर, इतने टाइम बाद आपको आना है। या रिव्यू विद रिपोर्ट भी लिखते हैं बहुत बारी, तो वो लिख सकते हैं रिव्यू विद रिपोर्ट। तो ये जो निशान होता है विद का होता है, मतलब आपको नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट के साथ दिखाना है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। इससे पहले वो आपके चीफ कंप्लेंट, जैसे मैंने आपको बताया, इससे पहले आपका वो अपना नाम, आपकी एज, ये सब लिख सकते हैं, नेम एज लिखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।